अरे मेरे एमबीए की फीस तो 25 लाख थी, 40 लाख का खर्चा कैसे हो गया? हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक्टिंग के लिए सॉरी, बट हाँ यही सच्चाई है, जितनी तुम्हारी ट्यूशन फीस दिखाई जाती है उससे तुम्हारा कहीं ज्यादा खर्चा होने वाला है एमबीए में। तो इस वीडियो में हम सारे कंपोनेंट्स देखने वाले कि आपका एडिशनल कॉस्ट कितना आता है, आपके और एक्सपेंसेस क्या क्या आते हैं, और आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर है तो कितनी है। तो इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखो यार, ये एमबीए के खिलाफ नहीं, ये वीडियो पहले बता देता हूँ, मैं खुद एमबीए करने जा रहा हूँ और मैं ये एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि जब आप लोन लेने जाते हो तो वहां पे आपको बताना पड़ता है कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए, या फिर आप सेल्फ फाइनेंस भी कर रहे हो तो यू नीड दैट फाइनेंशियल प्लानिंग कि मेरा इतना खर्चा होने वाला है। अगर आप लोअर टीयर कॉलेजेस जा रहे हो और वहां जाके अपनी आरओआई कैलकुलेट करें तो ये एक्सरसाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ट्यूशन फीस को तो देख लेते हैं बट उसके अलावा एमबीए करने में बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो यार ये एक्सरसाइज मैं खुद करने वाला हूँ अपने एक्सेलराई बीएम के कॉल के लिए, क्योंकि वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट कॉल है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर सारे ये एक्सरसाइज करने वाला हूँ कि मेरा एडिशनल खर्चा कितना होगा। और फाइनल वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी आती है। देखो यार, ये बहुत सब्जेक्टिव खर्चे होंगे, तो सबकी मैं आपको एक रेंज दे दूंगा और मैं कितना खर्चा करने वाला हूँ वो बता दूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आता है ट्यूशन फीस। यार ये हर कॉलेज का अलग होगा, एफएमएस का सिर्फ 2 लाख है, एक्सेलराई का 31 लाख है, आईएम का अलग होगा, तो सबका कॉस्ट अलग होने वाला है, तो वो तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तो इस वीडियो में हम ट्यूशन फीस की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहला खर्चा आता है लैपटॉप और अदर एक्सपेंसेस। अगर आपको डिजिटल नोट टेकिंग करनी है तो आपको आईपैड लेना पड़ेगा, एंड लैपटॉप तो कंपलसरी है। तो अगर यार एक अच्छा लैपटॉप तुम मार्केट में लेने जाओगे तो 1 लाख रुपए तो रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा एमबीए एक्सपीरियंस सिर्फ एक लैपटॉप की वजह से हेक्टिक हो जाए कि वो लैग मार रहा है, बैटरी नहीं है, तो ये सब झमेले ना हो। इससे बेटर है कि अभी इन्वेस्ट करके अच्छा लैपटॉप ले लेना, 3-4 साल चलाना। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसा लैपटॉप लेना चाहिए, नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो 1 से 2 लाख रुपए तो तुम टेक एक्सपेंसेस के लिए रखो, 1 लाख रखो तुम लोअर एंड पे सिर्फ अगर तुम्हें लैपटॉप खरीदना है। इफ यू वांट टू बाय आईपैड ऑल्सो तो 75,000 से 80,000 का खर्चा आता है, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। वो सब बहुत वेरियंस आता है, 50,000 में तुम सेकेंड हैंड ले सकते हो, 75-80,000 में नया आ जाता है विद अ पेंसिल। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो 1 लाख से 2 लाख का अप्रोक्सीमेट खर्चा आता है। फॉर मी आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग 1 लाख रुपीज, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी आईपैड है तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि आईपैड में और चीजों के लिए भी यूज करता हूं। बट अगर आप एक लैपटॉप और एक आईपैड खरीदे तो उसको भी काउंट कर लेना, क्योंकि ये पैसा आप लोन में ले सकते हो। तो 1 लाख को अब हम ऐड करते हैं 31.6 लाख रुपीज में, तो ऑलरेडी हमारा खर्चा 32.6 लाख हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं और खर्चों की तरफ। सेकेंड खर्चा है लिविंग एक्सपेंसेस एंड रेंट। अभी मैंने तुम्हें 31.6 जो बताया, अकॉर्डिंग टू मी इज जस्ट दी ट्यूशन फीस ऑफ एक्सेलराई। इसके अलावा आपको मेस चार्जेस और हॉस्टल फीस देना पड़ता है। आई एम नॉट श्योर कि मेरे को 31.6 में ये इंक्लूड होगा या नहीं, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। तो फॉर सेफ्टी साइड आई एम कीपिंग कि मेरे को 2 से 3 लाख रुपए हॉस्टल और मेस का खर्चा आएगा। और अगर तुम ऐसे कॉलेजेस में जा रहे हो जहां पे हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एनएमआई एमएस, वहां पे तो तुम्हें मुंबई पे रेंट पे पीजी या एक फ्लैट लेना पड़ेगा और उसमें 20 से 30,000 का खर्चा तो आराम से आएगा ही आएगा। तो हर साल का 2 से 3 लाख रुपए तो सिर्फ तुम्हारा रेंट का खर्चा हो गया, ठीक है। एंड इसके अलावा तुम्हारे मेस चार्ज, तो हर सिटी का, हर कॉलेज का अलग अलग मेस चार्जेस होते हैं, उसके लिए तुम 50-60 हजार रुपए काउंट कर सकते हो। अगर तुम स्विगी जोमेटो करोगे तो वो तो और ज्यादा खर्चा है, महीने का 5-10 हजार रुपए उसको काउंट करो। और अगर आप फ्लैट लेकर रह रहे हो तो वहाँ पे आपको बिजली का खर्चा, वाईफाई का खर्चा, ये सब देना पड़ेगा, तो उसका भी 3,000 रुपए तुम महीने का रख सकते हो। सो टोटल कॉस्ट जो 2 साल में आएगा वो अराउंड 3 lakhs to 6 lakhs होगा, डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज, डिपेंडिंग आप हॉस्टल ले रहे हो या फ्लैट ले रहे हो। और मेरे केस में आई हैव केप्ट 3.4 लाख रुपीज। दिस इंक्लूड्स माई हॉस्टल एंड माई मेस। तो आप नीचे देख रहे होगे यहाँ पे काउंटर चल रहा है कि हमारा ऑलरेडी कितना खर्चा हो चुका है, तो मैं नंबर भूल जाऊंगा, वहां पे देख लेना। थर्ड एक्सपेंस आ रही है डेली एक्सपेंसेस। तुम्हें स्टारबक्स में बैठना है तो भाई पैसा दो, तुम्हें आउटिंग में जाना है तो भाई पैसा दो, बट बेसिक नेसेसिटी के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तुम्हें लॉन्ड्री करवानी है, उसके लिए तुम्हें कुछ पैसा एलोकेट करना पड़ेगा। तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें मेस का खाना पसंद नहीं आया तो स्विगी जोमेटो करना पड़ेगा। वीकेंड में दोस्तों के साथ बाहर जाना है तो सोशलाइजिंग करने के लिए आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। एंड अगर आप जिम फिटनेस फ्रीक हो तो आपको उसके लिए भी थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। तो ये सब भी काउंट करना कि आपके कौन से ट्रेड से आपके स्पेंडिंग हैबिट्स कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग ये नंबर को फाइंड आउट करना कि कितना खर्चा तुम्हारा होगा। तो मैं जब कैलकुलेट कर रहा था तो मैंने 2 लाख रुपए इसके लिए रखे में, मेरा जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो 2 लाख रुपीज फॉर 2 years आई हैव एलोकेटेड कि हर महीने में आराम से 5-6 हजार रुपए इसमें खर्चा हो जाएगा। तो मैंने सेफर साइड के लिए 2 लाख रुपीज रखा है, बट अगर आपके खर्चे ज्यादा तो ये 4 लाख रुपए तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पेंडिंग हैबिट। फोर्थ आ रही है कोर्स मटेरियल, सर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर। अगर आप कुछ कर रहे हो कि आपको कॉलेज के बाहर जाके कोई सर्टिफिकेशन लेना है या फिर आपको कुछ और सीखना है, तो उसके लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। देखो हर कोई ये करता है, आपकी मर्जी आपको करना है या नहीं, बट मैं तो 50,000 रुपए इसके लिए पार्क करके रख रहा हूँ। दिस इज माई पर्सनल एक्सपेंस कि मैं
अगर मेरे को कोई चीज़ ऐसी है जो मैं कॉलेज में मिस कर रहा हूँ, या फिर मुझे अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, या फिर मुझे XYZ चीज़ में एक्सेल करना है, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ कोर्स करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने 50,000 रुपये अलग से निकाल के रखे हैं। आप इसको काउंट कर सकते नहीं कर सकते, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। 5th इज इंटर्नशिप कॉस्ट। आप बोलोगे अभिषेक इंटर्नशिप में मेरे को पैसा क्यों देना है? देखो यार, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से निकल रहे हो और आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको अकोमोडेशन, ट्रैवल अलाउंस वो सब कंपनी दे देगी। बट अगर आपको ट्रैवल और स्टे अलाउंस नहीं मिला तो क्या करोगे? तो आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा। तो 2 महीने का, लेट से मैं मुंबई में इंटर्नशिप करने आ रहा हूँ, तो 10,000 रुपये होगा मेरा ट्रैवल कॉस्ट और 40,000 रुपये होगा मिनिमम मेरा रहने का खर्चा। अभी मैं इसमें मैं खाना पानी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो उसका 20,000 रुपये तुम और ऐड कर सकते हो। तो 50,000 to 1 लाख रुपीज़ आपका एक्सपेंस हो सकता है, डिपेंडिंग आप कौन से होटल में रह रहे हो, कैसा खाना खा रहे हो। बट मैं तो भाई बहुत मॉडेस्टली नंबर लेके चल रहा हूँ, तो मैं 70,000 रुपये यहाँ पे काउंट कर लूंगा। 6th सबसे मोटा खर्चा आता है भाई स्टूडेंट एक्सचेंज में। भाई 5 से 15 लाख तक का खर्चा आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, किधर जा रहे हो और कैसे जा रहे हो। ठीक है, तो एक बार हमने जिस कॉलेज में तुम जा रहे हो वहाँ देख लेना कि तुम्हें अलग से फीस तो नहीं देनी पड़ती, कहाँ जा रहे हो, वहाँ पे तुम कितना घूमोगे, उस सब के हिसाब से काउंट कर लेना कि कितना खर्चा आएगा। मेरे अकॉर्डिंग 5 से 15 लाख खर्चा आता है, एंड आई हैव पार्क्ड 6 लाख रुपीज अंडर दैट सेक्शन। तो मेरे को लगता नहीं मैं 6 लाख से ज्यादा खर्चा करूंगा, बट स्टिल देयर कैन बी सम मॉडिफिकेशन इन दिस। एज ऑफ नाउ मैंने 6 लाख का नंबर काउंट किया है। अब इसके बाद में जितने भी आपको एक्सपेंसेस बताने वाला हूं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होने वाले। दीज आर रिलेटेड इनडायरेक्ट और फ्यूचर एक्सपेंसेस जो आप बेयर करोगे, तो उसको तुम डायरेक्टली काउंट मत करना, बट दिमाग में रखना कि तुम्हारा MBA कितना इंपॉर्टेंट है और तुम कहां कहां कितना कितना पैसा देके जा रहे हो। फर्स्ट इज योर लोन इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर तुम 30 लाख का लोन ले रहे हो 7 साल के लिए, तो तुम्हें रफली 50 to 55 लाख वापस पे करना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया, दिस इज योर कॉस्ट विच यू हैव टू बेयर इन फ्यूचर व्हाइल पेइंग योर लोन। तो ये भी एक तरीके का कॉस्ट आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। सेकंड इज फॉर वर्क एक्सपीरियंस पीपल, जिनके पास ऑलरेडी वर्क एक्स है, तो तुम 2 साल की अपनी सैलरी नहीं लोगे, बिकॉज ऑफकोर्स तुम फुल टाइम MBA करोगे तो जॉब तो करने का कोई सवाल नहीं होता। ऑफकोर्स तुम साइड इनकम कर सकते हो, जैसे मेरा यूट्यूब है, बट तुम्हारी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, लेट से योर जॉब, वो तुम्हारे साथ नहीं होगी 2 साल तक। लेट से आप 6 लाख रुपए साल का कमा रहे हो और लेट से कि आपका इंक्रीमेंट होता भी नहीं है, तो 12 लाख रुपए का तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे आ जाता है। तो कॉलेज के अंदर जाके प्लीज डू योर बेस्ट। तुम 12 लाख रुपए अपनी नेटवर्थ में जो ऐड कर सकते थे, जो तुम कमा सकते थे, वो यहाँ पे तुम नहीं कमा रहे हो। एंड आपकी अगर CTC और ज्यादा है या फिर आप और ज्यादा कमा रहे हो, तो आपको तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को ये कॉलेज ज्वाइन करना है या नहीं। तो जब भी आप किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई करो एंड यू वांट टू सी कि दैट कॉलेज इज अ राइट फिट फॉर यू और नॉट, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को काउंट कर लेना, तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें जाना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट इज जो तुम ऑलरेडी खर्चा कर चुके हो। अगर आप इस साल के एस्पिरेंट या 2026-2027 में वीडियो देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। बट हाँ, तुम लोगों का और खर्चा होने वाला है, बट हम जैसे लोग ऑलरेडी खर्चा करके बैठ चुके हैं। मेरा तो सेकंड अटेम्प्ट है, तो मैं तो 1-1.5 लाख रुपए के अराउंड खर्चा कर चुका हूँ। इनफॉर्म्स, ट्रैवल, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मेरा तो 1-1.5 लाख रुपए खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप पहला अटेम्प्ट देख रहे हो तो 50,000 रुपीज तो आप पा करके चलो कि आपका खर्चा होने ही वाला है इन योर फॉर्म्स, इन योर ट्रैवल, इन योर स्टे। अगर आपका आउट स्टेशन एग्जाम है तो ये सब खर्चा मिला के 50,000 रुपए तो आप मिनिमम पकड़ के चलो, बट 1 लाख रुपए तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी किस्मत कितनी खराब है। तो ये सारे सेंटर अगर आपकी होम सिटी के बाहर है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो प्रे करना कि तुम्हें सेंटर सही जगह मिले, तो ताकि तुम्हारा ज्यादा खर्चा ना हो। सो मैं वन थिंग मुझे एडिट करते करते रियलाइज हुई कि यार कोचिंग का भी बहुत बड़ा खर्चा होता है आपकी कैट प्रिपरेशन में। मैंने इस साल कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज और GDPI के लिए एक ऑफलाइन मॉक सीरीज ली थी, तो उसका भी खर्चा आता है आपकी प्रिपरेशन में, तो उसको भी काउंट करना मत भूलना। सो मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को काउंट नहीं करूं तो मेरा टोटल खर्चा जो एक्सरसाइज से करने का आएगा, अकॉर्डिंग टू मी विल बी रफली अराउंड 44 लाख रुपीज। सो दिस इज द डायरेक्ट कॉस्ट दैट आई विल बी बेयरिंग। स्टिल मैं जब लोन सैंक्शन करवाने जाऊंगा तो 50 लाख रुपए का करवाऊंगा, क्योंकि आपको लोन जब पे बैक करते हो तो जितना आपका खर्चा हुआ है खाली उतना पे बैक करने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर एक बार 50 लाख से कम का सैंक्शन हो गया और आपके खर्चे उसके ऊपर एक्सीड कर दे तो बैंक कुछ नहीं करेगा आपके लिए। तो इट्स बेटर कि आप अपनी मैक्सिमम सीलिंग जो भी आपका बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सैंक्शन करवा लेना। सो आई विल बी गोइंग टू माई लोन गाय एंड सेइंग कि मेरे को 50 लाख का सैंक्शन चाहिए, बट उसके बाद मैं अपने खर्चे कट डाउन करूंगा। केस कंपटीशन जीत गया तो वहां से थोड़ा पे बैक कर दूंगा, यूट्यूब से कुछ आगे तो वहां से पे बैक कर दूंगा। सो दिस इज द पे बैक प्लान जो आप मैं फ्यूचर में अगर कोई वीडियो बनाऊं तो उसमें बता दूंगा। बट अभी अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो जस्ट अ स्मॉल टिप, जितना मैक्सिमम मिल सके उतना लेना, एंड बाद में जब डिस्पर्स कराना हो तो उतना ही लेना जितनी जरूरत हो। सो यस, 31.6 लाख से हम 44 लाख तक पहुंचे हैं। सो दिस इज ऑल द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट आई विल बी बेयरिंग। एंड आप अपने कॉलेज का कैलकुलेट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी है और आप एक्स्ट्रा खर्चा कितना करने वाले हो। सो आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। काफी रिसर्च लगा इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज लाइक कर देना। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो MBA की तैयारी कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में
कैट या जेट या हेलमेट या स्नैप देने वाले हैं। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ। एंड इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, उसको कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।